हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जो मुझे बॉलीवुड की मिस्ट्री थ्रिलर में इस साल की सबसे अच्छी मूवी लगी। इसकी थीम कुछ अलग ही क्यूरियोसिटी बना के रखती है। इसकी IMDb पर 8.9 की शानदार रेटिंग भी मिली है और 97% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। मूवी में लीड रोल में सनी देओल और दुलकर सलमान देखने को मिलेंगे। इस मूवी में एक साइको किलर की स्टोरी दिखाई गई है जो मूवी को क्रिटिसाइज करने वालों को उनके माथे पर स्टार देके मारता है। ऐसा क्यों करता है, इसके लिए वीडियो देखें। मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी अपने घर पर आती है तो उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी बुरी हालत में टॉयलेट में मिलती है। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जहां केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सनी देओल आते हैं। किलर ने मारने के बाद बॉडी पर बुरी तरह से कट लगाए हुए थे और माथे पर उल्टा ट्रायंगल शेप बना रखी थी। अरविंद को पता चलता है नितिन, जो ऑफिशियल क्रिटिक्स थे, पूरा दिन घर पर ही थे। दूसरी तरफ हम फ्लावर की दुकान पर डैनी को देखते हैं, जो एक फ्लावर गार्डन और शॉप चलाता है। उसके बाद उसकी दुकान पर नीला नाम की लड़की आती है जो फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिकल लिखने की जॉब करती है। डैनी नीला को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसे फ्री में बुके दे देता है। अरविंद यानी सनी देओल को जब पता चलता है नितिन की वाइफ आई, तब किलर घर में ही मौजूद था। यहाँ नीला को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का बहुत शौक था। वह भी मूवी देखने के बाद उसके रिव्यू देती थी, बट उन रिव्यू को वो अपने तक ही रखती थी। उसके बाद अरविंद को पता चलता है नितिन को मारने में जो पॉलीथीन यूज हुई है वो फ्लावर बुके पर यूज होती है। इसके लिए पुलिस डैनी की शॉप पर भी जाती है, बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरविंद को पता चलता है कि किलर नितिन के माथे पर स्टार बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर बीच में ही नितिन की वाइफ आ जाती है। इसके बाद पुलिस को एक और क्रिटिक्स की बॉडी ट्रेन की पटरी पर कटी हुई मिलती है। उसके माथे पर भी एक स्टार बना हुआ था। सब ऑब्जर्व करने के बाद अरविंद अपने सीनियर को बताते हैं कि किलर क्रिटिक्स के रिव्यू के बेस पर ही उन्हें मार रहा है। उसके बाद नीला और डैनी का सीन दिखाया जाता है। वो चर्च में मिलते हैं। फिर एक मूवी रिलीज होती है, थर्ड एम्पायर, जो अमिताभ बच्चन ने बनाई होती है। उसके बाद एक डेड बॉडी क्रिकेट ग्राउंड में पुलिस को मिलती है, जिसका एक ऑर्गन पूरे ग्राउंड में बिखेर दिया गया था। उसके माथे पर किलर ने 1.5 स्टार बनाया होता है। उसके बाद अरविंद को मारने वाले का रिव्यू जो उसने थर्ड एम्पायर पर लिखा था, उसी तरह से उसका मर्डर किया होता है। पहले मर्डर उसी के रिव्यू के बेस पर किए होते हैं। ये केस पुलिस की नाक में दम कर देता है। अरविंद सभी ऑफिशियल क्रिटिक्स को रिव्यू खराब ना देने या कम से कम 3 स्टार देने के लिए बोलते हैं। उसके बाद डैनी नीला को गुरुदत्त के बर्थडे पर कागज के फूल बनाकर गिफ्ट करता है। यह देखकर नीला बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों नीला के घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद कलिंगा मूवी रिलीज होती है। सभी क्रिटिक्स डर के मारे 4 स्टार से ऊपर ही रेटिंग देते हैं। पुलिस भी सभी के रिव्यू ही चेक कर रही होती है। तभी पुलिस को पता चलता है कार्तिक, जो कि फेमस क्रिटिक्स है, उसने 1.5 स्टार दिया है। उसके बाद पुलिस फोर्स पूरी कार्तिक के घर पर पहुंच जाती है, बट किलर किसी और क्रिटिक्स को मार देता है। यहाँ पर हमें किलर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि डैनी ही होता है। डैनी उसके माथे पर 4 स्टार बना देता है क्योंकि उसने बकवास मूवी को 4 स्टार दी थी। उसके बाद डैनी गुरुदत्त साहब की कागज के फूल देख रहा होता है, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत ही कम रेटिंग दी थी। इसके बाद अरविंद इस केस में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है अपनी हेल्प करने के लिए, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल किलर पर स्टडी की हुई थी। उसके बाद जेनेविया अरविंद को बताती है यह उसी को मारता है जिसके रिव्यू इंटरेस्टिंग होते हैं। उसके बाद अरविंद और जेनेविया प्लान बनाते हैं। उन्हें प्लान करके किलर को फंसाना होगा, बट कोई भी क्रिटिक्स रिस्क लेने को तैयार नहीं था। वो नीला को इसके लिए मना लेते हैं। अरविंद नीला को नेगेटिव रिव्यू और 1 स्टार की रेटिंग करने के लिए बोलता है, बट नीला को ये सब सही नहीं लगता, बट पुलिस के प्रेशर में वह ये सब कर देती है। उसके बाद डैनी डिंग डोंग मूवी देखने के बाद रिव्यू चेक करता है। उसमें नीला का रिव्यू ज़्यादा बेकार और नेगेटिव दिखता है और डैनी के अंदर का सीरियल किलर उसे मारने बुके लेकर नीला के घर पर चला जाता है। अरविंद पहले तो मना करता है, बट नीला के इंसिस्ट करने पर वह उसे मिलने देता है। फिर वह दोनों को कमरे में अकेला छोड़ देता है। डैनी मौका देखकर नीला को विंडो से नीचे फेंक देता है और नीला के बिस्तर पर तकिया रखकर चादर ओढ़ा देता है। डैनी वहां से निकल जाता है और नीला को एक पास में ही शूटिंग एरिया में ले जाता है और डैनी उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर अरविंद पहुंच जाता है और डैनी को अरेस्ट कर लेता है। डैनी के घर से पुलिस को उसकी बायोपिक मिलती है, जो कि उसने अपनी ही स्टोरी पर बनाई थी, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत ही कम रेटिंग दी थी, जिससे वह साइको किलर बन जाता है। लास्ट में डैनी को जेल में दिखाया जाता है, जिसमें वह न्यूज़पेपर में क्रिटिक्स की मौत की खबर पढ़कर बहुत खुश होता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी को अच्छी रेटिंग देना और साथ में ही वीडियो को लाइक कर देना।
and please subscribe my channel and thank you.